जय हिंद। एक और अपडेट आया है पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म का एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यूनिवर्सिटी का संबंध है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ जो कि भारत का एक अच्छा राज्य है, उसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अंबिकापुर। नाम मैंने भी बहुत बार सुना है, फिल्मों में, चलचित्रों में, कई डॉक्यूमेंट्रीज में, और जब कभी सर्वे किया करते थे फील्ड वर्क पे जाकर, जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज थे, तब इस नाम को बहुत सुना था, अंबिकापुर अंबिकापुर। ठीक है, तो उसी अंबिकापुर से आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म 21 डिपार्टमेंट में, 21 डिपार्टमेंट में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर 250 के आसपास, या कहें कि एग्जैक्ट 250 सीटें आई हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, इसी विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं इस विश्वविद्यालय में अप्लाई करने के लिए, पीएचडी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, जो भी जानकारियां वेबसाइट पर मौजूद है। पहली बात, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन माध्यम से आपको फिलअप करना है। यानी कि एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है आपको, उसको भरना है, भरने के बाद उसको आपको बाय पोस्ट या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर फिजिकल मोड पे दे देना है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो बाकी बातें हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम बात करेंगे सीटों की, फिर करेंगे एंट्रेंस की, फिर हम बात करेंगे और अन्य चीज़ों की। ठीक है, 21 सब्जेक्ट है, उसमें हम सीटों की बात कर लेते हैं। और पीएचडी का 23 और 24 से 17 का ये फॉर्म है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट होगी 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में। ठीक है, 30 जुलाई लास्ट डेट है। और इसके फॉर्म भरने के प्रिंट आउट का लिंक मैं वेबसाइट से खोजकर आपको दे दूंगा, तो उस फॉर्म को पहले डाउनलोड करिएगा, उसको फिलअप करिएगा। उसके साथ जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाने हैं लगाइएगा। कौन सी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, सीटों से पहले योग्यता की बात कर लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी, शोधार्थी बच्चे जो किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं या कर चुके हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीजी के अंतिम सेमेस्टर या सेकंड ईयर में हैं और उनका अभी सेशन चल रहा है और लगभग अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। 55% आपका होना चाहिए पीजी के स्तर पर प्रतिशत नंबरों में, और SC ST और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीएच के लिए 50% होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन की जो भी पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की जो है पूरे देश की, वही लागू होगी। सेंट्रल के रिजर्वेशन के नियम यहाँ लागू नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन पीएचडी के ऑर्डिनेंस जो चलता है भारत में यूजीसी के द्वारा, वही यहाँ पर भी लागू होगा। 2022 का ऑर्डिनेंस जो भी है यूजीसी की वेबसाइट में मौजूद है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। नहीं मिलता है कमेंट करके बताइएगा, आपको हम ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा या फेसबुक पे आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अंबिकापुर। सरगुजा एक बेहतरीन जगह है, और सरगुजा हिस्ट्री की दृष्टि से तो बड़ा ही विकसित क्षेत्र रहा है, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री के दौर में। अगर आपका थोड़ा सा स्टील में, लोहों में, आयरन में, यानी कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपका एंशिएंट हिस्ट्री वाले पीरियड में, खासकर मिडिवल हिस्ट्री जिसको के पार्ट्स के थ्रू ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा जिक्र इतिहास है सरगुजा अंबिकापुर का। ठीक है, वहाँ की यूनिवर्सिटी है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। जब हमने भी पहली बार देखा इसका नाम, तो हमको लगा कि ये जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है उसकी मिलती, लेकिन नहीं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है संतों की नगरी है, तो उसी में से एक संत हैं गहिरा गुरु जी, तो उन्हीं के नाम से ही विश्वविद्यालय है। ठीक है, हिंदी विभाग में 33 सीट्स हैं, 33, अंग्रेजी विभाग में 12, इतिहास में 7, राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र को ही राजनीति विज्ञान समझिएगा। ठीक है, इसमें 28 सीटें हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 14, थोड़ा सा रुक रहे हैं। अधिकांश विषय जो सोशल साइंस के हैं उनमें पढ़ाई लिखाई, प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस इंटरव्यू बाइलिंगुअल होता है, तो लैंग्वेज की बाध्यता नहीं है। साइंस फैकल्टी में सभी विषय साइंस में है, इसका ध्यान रखिएगा, और लैंग्वेज वाले लैंग्वेज में ही होंगे। ह्यूमैनिटी वाले भी बाइलिंगुअल कर सकते हैं। ठीक है, पुनः आते हैं सीटों पर। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 14, समाजशास्त्र में 7, भूगोल में 19, मनोविज्ञान में 6, रसायन शास्त्र में यानी कि केमिस्ट्री में 18, फिजिक्स में 12, कंप्यूटर साइंस में 5, गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में 2, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान समझ लीजिए। ठीक है, इसमें 21, प्राणी शास्त्र में 8, पर्यावरण विज्ञान में 6, बायोटेक्नोलॉजी में 3, माइक्रो बायोलॉजी में 4, विधि यानी कि लॉ में 3, कम सीटें हैं, क्या करें, होना चाहिए ज़्यादा। वाणिज्य यानी कॉमर्स में 30, और फॉरेस्ट्री, हाँ जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री, उसमें 11, और फार्मेसी में 1 सीट है। टोटली 250 सीटों का लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा।
और वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अन्य चीज़ों पर। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 500 रुपये, सभी बच्चों के लिए, किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाने के इच्छुक हैं और जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको फिलअप करिएगा, 500 रुपये का ड्राफ्ट बनवाइएगा और उसको जमा कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी में ही जो उनका बैंक है, बैंक का नाम क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ जाइएगा, वहाँ पे एक चालान मिलेगा, उसको भरिएगा और उसकी जो फीस स्लिप होगी उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। 500 रुपये का ये भरवाना है। बैंक का जो ड्राफ्ट बनवाना है उसका एड्रेस है कुल सचिव संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर, ठीक है। इस नाम से आपको चालान बनवाना है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि आवेदन फॉर्म भरते वक्त में आपको अपना नाम ठीक से लिखना है, अपना पता ठीक से लिखना है, अपना फ़ोन नंबर ठीक से लिखना है और अपना ईमेल आईडी ठीक से लिखना है, ताकि भविष्य में या वर्तमान में कुछ संपर्क करना हो विश्वविद्यालय को आपसे तो अच्छे से कर सके, कोई समस्या ना हो पते को पता करने के लिए, ठीक है। एक और बात, सीटों की संख्या को कम और ज़्यादा करने का अधिकार विश्वविद्यालय ने अपने पास रखा है। ये तो नॉर्मल सा नियम है, इसको आप नहीं जाने हैं अभी तक तो जान चुके होंगे मेरे चैनल के माध्यम से, ठीक है। दूसरा है कि आरक्षण की पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की लागू हुई, इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जो होगा उसकी जानकारी वेबसाइट पर भविष्य में दे दी जाएगी, अभी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। आवेदन फॉर्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसको भी सुन लीजिए। 10th और 12th क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी आपके पास मौजूद है, यूजी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यूजी के मान लीजिए किसी ने सेमेस्टर वाइज किया होगा ना, तो 6 सेमेस्टर होंगे, तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं लगानी, जो लास्ट सेमेस्टर आपका होगा 6 सेमेस्टर जिसमें सारी जानकारियाँ होती हैं सभी सेमेस्टर्स की, उसको लगाना है, ठीक है। यदि आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है तो 4th सेमेस्टर की मार्कशीट, और पीजी कंप्लीट नहीं किया है तो 1st, 2nd, 3rd तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट लगा सकते हैं। एमफिल कर लिया है या नहीं करा है, या कर रहे हैं या कर चुके हैं, और तो उसकी मार्कशीट लगाएगा। नहीं करा है तो कोई दिक्कत की बात, अगर एमफिल नहीं करा है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। यदि आप नेट, जेआरएफ, गेट, सेट कुछ भी क्वालिफाई करा है, स्लेट भी क्वालिफाई करा है, उसका प्रूफ लगाइएगा, विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि नेट, सेट, गेट, जेआरएफ, यूजीसी हो, सीएसआईआर हो या आईसीपीआर, आईसीएचआर, आईसीएसएसआर और एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी, एनएफपीएच, एमएनएफ और आरजेएनएफ, यदि कुछ भी सर्टिफिकेट है इसको लगाइएगा जरूर। इसी के बेस पर तय होगा कि आपको एग्जामिशन है या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी क्लियर नहीं है कि एग्जामिशन किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो जानकारी नहीं है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। अपने मन से मैं कह दूँ और वो जानकारी फिर गलत पाई जाए तो आप मुझसे गला पकड़ेंगे कि आपने तो बताया था, तो इसलिए हम उसको नहीं कह सकते। इसलिए फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जरूर लगा के भेजिएगा, ताकि यूनिवर्सिटी जब लिस्ट निकाले वेबसाइट पर उसमें आपका नाम एंट्रेंस की लिस्ट में है या एग्जामिशन की लिस्ट में है, मुझको भी क्लियर हो जाए, आपको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है। कहाँ गया, हाँ ये आ गया। 1 2 3 4 5, हाँ 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये था पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर की तरफ से, पीएचडी 2023 के 24 का। और कोई जानकारी आपको मुझसे चाहिए इस नोटिफिकेशन, इस विश्वविद्यालय या पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म के विषय में, तो कमेंट करके पूछिएगा। एंट्रेंस से कुछ दिन पहले आपसे हम सनॉप्सिस और एंट्रेंस की भी बात कर लेंगे। यदि आपके पास भी कोई सनॉप्सिस एंट्रेंस इंटरव्यू को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके उसको पूछिएगा। अगली वीडियो का वेट करिएगा, जल्दी से आने की पूरी कोशिश करी जाएगी हमारी तरफ से। आपके अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अध्ययन करते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए, जो भी अध्ययन करा है, प्रकृति का, परिवार का, पुस्तकों और शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। एक सभ्य नागरिक बनने का प्रतिपल प्रतिक्षण प्रयास करते रहिएगा। प्रयास ही सफलता की सबसे पहली और मजबूत पगडंडी होती है। जय हिंद, दुआ सलाम।